अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं मोहम्मद मोइन ज़ुबान एडवोकेट और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। डियर व्यूवर्स, हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर एक बच्चा माइनर है और इसकी मेंटेनेंस की डिग्री पास हो जाती है तो इसको प्लेंटिफ के तौर पर पार्टी नहीं बनाया गया, तो क्या डिग्री इस बुनियाद पर सेट असाइड कर दी जाएगी या नहीं। इस वीडियो में जो हम मटेरियल डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये होगा कि नंबर 1 इस मौजू के रिलेटेड इसकी ग्राउंड्स पर बात करेंगे। नंबर 2 सेक्शन 17 दी ईस्ट पाकिस्तान एक्ट 1964 को डिस्कस करेंगे। नंबर 3 इसके अलावा हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की लेटेस्ट जजमेंट की रोशनी में इसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी ग्राउंड्स पर बात कर लेते हैं। अगर किसी के खिलाफ या हक में डिग्री पास होनी हो तो इसको पार्टी ज़रूर होना चाहिए। सेक्शन 10 और 11 सीपीसी फैमिली कोड एक्ट पर अप्लाई होते हैं और बाकी नहीं होते, लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि सीपीसी के बाकी जनरल प्रिंसिपल जहां ज़रूरत हो वो फैमिली कोड के प्रोसीजर पर अप्लाई होते हैं। यहां पर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर एक बच्चा माइनर है और इसकी मेंटेनेंस की डिग्री पास हो जाती है तो इसको प्लेंटिफ के तौर पर पार्टी नहीं बनाया गया, लेकिन इसकी मां पार्टी के तौर पर मौजूद है, तो क्या डिग्री इस बुनियाद पर सेट असाइड कर दी जाएगी कि बच्चे को पार्टी नहीं बनाया गया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने होल्ड किया है कि प्लेंट और प्रेयर क्लास में बच्चे की तरफ से कंटेंशन और प्रेयर में मेंटेनेंस के लिए की गई है, लिहाजा इस बुनियाद पर कि प्लेंटिफ के तौर पर इसका नाम नहीं है तो इसको सेट असाइड नहीं किया जा सकता। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया है कि राइट ऑफ अपील एक दिया गया है कि फैमिली कोर्ट डिग्री के खिलाफ एक अपील हो सकती है और इसके बाद हाई कोर्ट्स में जो 199 के तहत रिट फाइल होती है इसको बहुत कम इस्तेमाल करना चाहिए जहां बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। इसलिए हाई कोर्ट्स 199 के तहत आने वाली रिट्स को इन्वोक कर रही हैं जो फैमिली कोर्ट के तहत फाइल होती हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये प्रैक्टिस ख़त्म होनी चाहिए और ये बहुत ही स्प्रिंगली यूज़ होनी चाहिए जहां बिल्कुल ज़रूरत हो और पता लगे कि अगर इसको ख़त्म ना किया गया तो वहाँ मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो जाएगा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं सेक्शन 17 दी ईस्ट पाकिस्तान एक्ट 1964 को। सेव एज जैसा कि इस एक्ट के ज़रिए या इसके तहत वाज़ह तौर पर फराहम किया गया है दी प्रोविज़न ऑफ दी एविडेंस एक्ट 1872 और सेक्शन 10 और 11 सीपीसी 1908 के अलावा किसी भी फैमिली कोर्ट के सामने कार्रवाई पर लागू नहीं होगा। डियर व्यूअर्स, अब अपने इस टॉपिक को अब हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की लेटेस्ट जजमेंट की रोशनी में डिस्कस करते हैं। ये जजमेंट है 2022 SCP 350 आरिफ फरीद वर्सेस बीबी सारा एंड अदर्स। इस केस के ब्रीफ फैक्ट्स ये हैं कि लंदन फैमिली कोर्ट इसके खिलाफ दायर की गई अपील खारिज कर दी गई और इस तरह इस रिट पटिशन भी खारिज हुई जिसने अपील की पैरवी की। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुकदमा दायर करने में इनहेरेंट डिफेक्ट है जिसकी वजह से फ़रीक़ीन की नाबालिग बेटी यानी मसमात दुआ को मुकदमे में मुद्दई के तौर पर पेश नहीं किया गया था और इसी वजह से इसके हक में हुक्मनामा जारी करने की लंदन ट्रायल कोर्ट ने कम्पिटेंट नहीं थी। इस जजमेंट में ये होल्ड किया गया था कि लाहौर हाई कोर्ट ने वजह तौर पर फैसला दिया कि फैमिली कोर्ट फ्यूचर की मेंटेनेंस की सूरत में रिलीफ दे सकती है जिसका दावा ना किया गया हो, लेकिन वो दूसरी सूरत में इसकी लोको पेरेंट्स कैपेसिटी में हकदार थे। फौरी केस में फैमिली कोर्ट के लिए ये बहुत आसान था कि वो मदई में मुनासिब तरमीम का मुतालबा करे या वो ख़ुद बच्चे को इसकी माँ और दीगर बहन भाइयों के साथ मदई के तौर पर मजबूर हो सकती है। ताहम दिए गए हालात में हमें इंसाफ की कोई खराबी नज़र नहीं आती है, या ये कि अगर बच्चे को तकनीकी तौर पर बाज़ाब्ता तौर पर मुकदमे में फ़रीक बनाया गया हो तो केस का कोई और नतीजा निकल सकता है। हम इस बात का अदा करते हैं कि एक्ट की तमहीद के मुताबिक फैमिली कोर्ट ख़ानदानी तनाज़ात और इससे जुड़े मामलात को निपटाने और हल करने का फोरम है। वीडियो को एंड तक देखने का बेहद शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।